नमस्कार दोस्तों, आपका वेल्डिंग ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मिग वेल्डिंग सिस्टम के पार्ट्स एवं उनके कार्य। जो मिग वेल्डिंग सिस्टम में जो जो पार्ट लगते हैं उसका क्या काम है, वो कैसे काम करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आपको इमेज दिख रहा होगा, इसमें मिग वेल्डिंग का जो बेसिक पार्ट्स जो लगते हैं उसके बारे में बताया हुआ है। तो जैसे ये दिख रहा होगा रेगुलेटर, ये जैसे गैस का सिलेंडर रहता है, गैस सिलेंडर को हम रेगुलेटर से कनेक्ट करते हैं। फिर ये आगे फ्लो मीटर होता है, फ्लो मीटर के आगे जो है गैस होज, गैस पाइप रहता है। फिर वायर फीडर होती है जिसमें फिलर वायर रहता है जिसका रोल रहता है। उसके बाद फिर गाइड रोल, ड्राइव रोल होता है। फिर वेल्डिंग का टॉर्च होती है, वर्क पीस होता है, अर्थ क्लैंप होता है। उसके बाद पावर सोर्स होता है। फिर केबल होती है जो इलेक्ट्रोड केबल और फीडर कंटैक्ट कंट्रोल केबल, ये होती है। तो बेसिक कितने पार्ट्स होते हैं, तो अब हम आगे जानते हैं। जैसे वेल्डिंग टॉर्च है, वेल्डिंग टॉर्च में कौन कौन से पार्ट लगते हैं। तो वेल्डिंग टॉर्च जो है तो उसमें टॉर्च के हेड होते हैं, जैसे दिख रहा होगा हेड में यहाँ पे स्विच रहता है, इसको हम दबाते हैं तो वो वेल्डिंग स्टार्ट होती है। ये इसको हम नेक बोलते हैं। इस आगे फिर लगी होती है, उसके आगे इंसुलेटर है, फिर टिप होल्डर या टिप बॉडी है या लाइनर। फिर उसके बाद गैस डिफ्यूज़र है, टिप है, गैस नोजल है। टॉर्च का एडाप्टर होता है। टॉर्च के एडाप्टर में भी जैसे आपको दिख रहा होगा जो ये दो पिन लगी होती है जो इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए होता है। ये एक ट्यूब दिख रहा होगा जो गैस के सप्लाई के लिए होता है। ये जो होता है लाइनर, इसमें हम फिट करते हैं और यहाँ से वायर आती है। ये नट होता है जो वायर फीडर के साथ हम टाइट करते हैं। तो आगे हम देखते हैं, जैसे ये सोलेनाइड वाल्व है। सोलेनाइड वाल्व का क्या काम है। सोलेनाइड वाल्व जो होता है ये क्या करता है, जो जैसे आप अगर जो सोलेनाइड वाल्व नहीं लगाओ और डायरेक्ट पाइप से कनेक्ट कर दो तो क्या होगा, जो आपका गैस कंटिन्यू जो है फ्लो होता रहेगा। मतलब जब आप टॉर्च को नहीं भी दबाएंगे तब भी जो है स्विच बिना दबाए भी वो फ्लो होता रहेगा। इससे क्या होता है, जो लॉस होता है गैस का। तो इसी कारण से हम सोलेनाइड वाल्व लगाते हैं, जो जितना देर हम वेल्डिंग करें उतना देर गैस ऑन हो, जब हम वेल्डिंग ऑफ करें तो गैस उसके साथ ही ऑफ हो जाए। उसके बाद है ये वायर फीड ड्राइव रोल। तो ड्राइव रोल का क्या काम होता है, जो जैसे वायर जो साइज में जैसे 0.8 है, 1 है या 1.2 है, सभी साइज में रोलर आते हैं। ये रोलर का काम होता है वायर को वायर स्पूल से मिग रोल से खींच करके आगे टॉर्च में पहुंचाना। तो इसमें भी आपको दिख रहा होगा जो 3 तरह के होते हैं, एक वी ग्रुव है, यू ग्रुव है और नर्ल ग्रुव है। तो ये नर्लिंग वाले ग्रुप जैसे ये देखे होंगे दांत की जैसे कटा हुआ है, तो इसमें क्या होता है जो फ्लक्स कोर वायर है या मेटल कोर वायर है उसको हम उसके लिए हम ये वाला यूज करते हैं। वी ग्रुप वाला जैसे हार्ड वायर, सॉलिड वायर है, जैसे एसएस का है या एमएस का है, तो इस सब के लिए हम जो है वी ग्रुप का यूज करेंगे। यू ग्रुप वाली जो है जैसे एल्युमिनियम है, जो सॉफ्ट वायर होती है, सॉफ्ट वायर जो मतलब उतना हार्ड ना हो, उस वायर के लिए हम यू ग्रुप वाली रोलर का यूज करते हैं। आप अगर जो यूज कर रहे हैं तो मिग वायर के साइज के अनुसार ही आपको ये रोलर का साइज रखना है और इसका अलाइनमेंट भी चेक करना है। अब टिप होल्डर, टिप बॉडी और गैस डिफ्यूजर है। टिप होल्डर या टिप बॉडी एक को ही बोलते हैं। तो टिप होल्डर को जो हम टॉर्च बॉडी के साथ कनेक्ट करते हैं, इंसुलेटर इसके ऊपर लगा होता है और कंटैक्ट इसके ऊपर इंसुलेटर लगेगा। ये जो है टॉर्च का नेक उसके साथ लगेगा और यहाँ पे एक टिप लगाएंगे और इसके ऊपर ये गैस डिफ्यूज़र लगता है। गैस डिफ्यूज़र इसलिए लगाते हैं जो जैसे स्पैटर ये सब चलेगा तो क्या होगा, इसके साथ आपका जो है यहाँ पे स्पैटर डिपॉजिट होगा तो आपका होल भी ये बंद हो सकता है, फिर वो शॉर्ट भी कर सकता है। उसके साथ जो नोजल के साथ ये होगा तो आपका ये टॉर्च शॉर्ट करने लगेगा।
इसलिए गैस डिफ्यूज़र लगाते हैं, जो ये सेरामिक का होता है, इसके साथ चिपकता नहीं है, आराम से आप साफ़ कर सकते हैं और प्रॉपर फ्लो बना रहता है। अब हम आगे देखते हैं, जैसे मिग वेल्डिंग टॉर्च का एडाप्टर, इसमें क्या होता है। तो टॉर्च एडाप्टर में क्या है, लाइनर ट्यूब है, उसके बाद लाइनर नट है ये, जो लाइनर को टाइट करने के लिए, उसके बाद फिर एडाप्टर का नट है ये, फिर गैस सप्लाई के लिए ट्यूब है ये, और ये 2 पिन जो है इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए। लाइनर नट का काम क्या होता है, लाइनर को टाइट करके रखना। सील्डिंग गैस सप्लाई ट्यूब में ओ रिंग लगा हुआ है, ये चीज़ आप देख लेना, जो कभी भी ओ रिंग इसका जो लगा हुआ है ये मिस ना हो, नहीं तो आपको गैस सही भी रखोगे तब भी ये लीकेज होगी और उससे आपको वेल्डिंग खराब आएगी, उसमें पोरोसिटी ब्लो होल की संभावना हो सकती है। तो इसलिए एडाप्टर नट को भी टाइट रखें, जो ये प्रॉपर इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलेगी आपको और कहीं पे लीकेज की संभावना भी नहीं रहेगी। उसके बाद है आपका ये इंसुलेटर। तो इंसुलेटर को हम क्या करते हैं, टिप बॉडी और गैस नोजल के साथ जोड़ते हैं। इधर से टिप बॉडी पीछे से रहती है, आगे से गैस नोजल होता है। इंसुलेटर के अंदर का परत ये जो दिख रहा है काले कलर में, ब्लैक में, ये जो है सेरम बेकेलाइट का होता है। तो इसको हम बेकेलाइट का इसलिए रखते हैं, जो टिप होल्डर होता है, टिप होल्डर एज ए कंडक्टर बिहेव करता है। उसके साथ अगर जो इसको लगाएंगे, इसके ऊपर नोजल लगाएंगे, तो नोजल जैसे ही आपका वर्क पीस के साथ टच होगा तो आपका टॉर्च जो है शॉर्ट करने लगेगा। तो इससे बचने के लिए हम ये लगाते हैं। लाइनर जो है, लाइनर क्या करता है, मिग वायर को गाइड करता है और टिप तक पहुंचाता है। अगर जो हम लाइनर ना लगाएं और डायरेक्ट मिग वायर को लगाएं तो वो क्या होगा, बीच में मुड़ सकती है। तो इससे बचाने के लिए हम लाइनर का उपयोग करते हैं। इसमें स्टील स्प्रिंग के ऊपर प्लास्टिक का स्लीव लगा हुआ है, जो टॉर्च की हॉज को घिसने से बचाता है और सील्डिंग गैस के बैक फ्लो से रोकती है। अगर जो जैसे इसमें दिख रहा होगा, सारे में प्लास्टिक कवर जो है यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ है, कुछ आगे तक लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर जो आपका ये इसमें जैसे हम क्रॉस मारे हुए हैं, तो इसमें क्या है, जो ये स्प्रिंग है, वैसे ही इसके ऊपर जो है प्लास्टिक का कवर नहीं लगा हुआ है। तो जब हम गैस का फ्लो होता है टॉर्च से, तो ये स्प्रिंग के थ्रू अंदर जाती है और फिर इधर से बैक मारती है, जिसके कारण आपका गैस लीकेज होता है और वेल्डिंग सही नहीं आती है। अब गैस नोजल और कंटैक्ट टिप। कंटैक्ट टिप का जो है, हम मिग वायर के साइज के अनुसार ही कंटैक्ट टिप रखेंगे। ये क्या होता है, 0.8 mm, 1 mm, 1.2, 1.6, 0.9 ये सब साइज में आती है, जो हम मिग वायर के साइज के अनुसार ही रखेंगे। मिग वेल्डिंग प्रोसेस में कंटैक्ट टिप जो होता है, वेल्डिंग करंट को मिग वायर में ट्रांसफ़र करती है, जो वेल्डिंग आर्क बनाने के काम आती है। अब टॉर्च बॉडी में ये आगे आपका, जैसे जिसको हम नेक भी बोलते हैं, तो इसके ऊपर जो ये लगा हुआ काले रंग का प्लास्टिक का स्लीव जो लगा हुआ है, ये क्या करता है, टॉर्च बॉडी को इंसुलेट करता है। जो जैसे कहीं पे आपका टच हुआ तो वहाँ पे स्पार्क नहीं आए, शॉर्ट सर्किट ना हो, इसके लिए इसके ऊपर स्लीव लगा होता है, और ये हीट शील्ड का भी काम करती है। इसे हम टॉर्च होल्डर एवं टिप बॉडी के साथ कनेक्ट करते हैं। यदि टॉर्च बॉडी के ऊपर रबर की ये जो जैसे रबर का रिंग दिख रहा है, ओ रिंग दिख रहा है, ये अगर जो नहीं होगा तो आपका गैस जो है, गैस लीकेज हो सकती है टॉर्च होल्डर के पास। मिग वेल्डिंग सिस्टम के कार्य, जैसे गैस सिलेंडर है, ये गैस सिलेंडर होता है सील्डिंग गैस सप्लाई करने के लिए, जिसमें गैस भरी होती है, वो सील्डिंग गैस बोलते हैं। वो वेल्डिंग पूल को, उसको जो है बाहर के हवा से ऑक्सीडाइज होने से बचाता है। गैस रेगुलेटर,
ये सिलेंडर से निकलने वाली गैस का प्रेशर नियंत्रण करता है। जैसे सिलेंडर में हाई प्रेशर होता है तो उतने प्रेशर में तो हम गैस को यूज नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या करता है, उसको प्रेशर को कम करता है। गैस फ्लो मीटर, ये फ्लो मीटर होता है, इसमें आप फ्लो जितना यूज कर रहे हैं वेल्डिंग के लिए उस चीज़ को नापने के लिए है, जो आप कितना यूज कर रहे हो एक्चुअल में। फिलर वायर जो है, जैसे मिग वायर हम यूज करते हैं तो वो क्या करता है, वो फिलर मटेरियल का काम करता है, जैसे वेल्डिंग जॉइंट में वो भरा जाता है। वायर फीडर है, वायर फीडर क्या करता है, जो एक तो वायर फीड करता है और गैस सप्लाई सिस्टम को भी नियंत्रित करता है। वेल्डिंग टॉर्च जो है, मिग वायर है, शील्डिंग गैस है और वेल्डिंग पावर सप्लाई को जो है पावर सोर्स से वेल्डिंग में पहुंचाती है। अर्थ क्लैंप क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट को पूरा करने के लिए, जैसे जा रहा है तो वो रिटर्न भी आएगी, तो वो पूरा सर्किट कंप्लीट करने के लिए अर्थ क्लैंप को लगाया जाता है। पावर सोर्स क्या है, इनपुट पावर सप्लाई को, जैसे आपका जो मेन पावर सप्लाई है उसको आउटपुट में बदलने के लिए जो है हम जितना हमें चाहिए उतना ही करंट रखने के लिए हम क्या सेट करेंगे, तो वो पावर सोर्स करती है। फीडर कंटैक्ट कंट्रोल केबल, तो ये फीडर कंटैक्ट कंट्रोल केबल का काम होता है वायर फीड मोटर का स्पीड जो होता है उसको नियंत्रित करना। और इलेक्ट्रोड केबल का क्या काम होता है, जो वायर को जो हम करंट देते हैं उसको पिघलाने के लिए जो करंट चाहिए वो करंट सप्लाई करती है। आइए हम देखते हैं वायर फीड सिस्टम में क्या होता है। जैसे वायर रील है, वायर रील से जाएगा वायर फीड रोलर में, फिर वहाँ से जाएगी गाइड ट्यूब में जो वायर फीडर में लगा होता है, फिर उससे लाइनर में जाएगी, लाइनर से टिप होल्डर में और उसके बाद फिर कंटैक्ट टिप में, उससे डायरेक्ट फिर वेल्ड पुल में चली जाती है। गैस फ्लो सिस्टम क्या है, गैस सिलेंडर लगा हुआ है, फिर आपके बाद वहाँ से रेगुलेटर में जाएगी, रेगुलेटर से फिर फ्लो मीटर में, फिर उसके बाद गैस होज गैस पाइप में, फिर गैस वाल्व में जाएगी, जो मशीन का गैस वाल्व होता है वायर फीडर के पास जो लगी होती है। उसके बाद फिर टॉर्च एडाप्टर में जाएगी, वहाँ से फिर टॉर्च हॉज में जाएगी, फिर टॉर्च हेड नेक में, फिर टिप होल्डर में, फिर गैस डिफ्यूजर से निकल के फिर गैस नोजल में जाएगी, फिर वर्क पीस को सील्ड करेगी। तो ये हमारा सप्लाई सिस्टम है। वायर फीड सिस्टम में, जैसे वायर फीडर में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, जो आपको कभी कभी वायर रुक के आती है, उसके कितने कारण हो सकते हैं। तो जैसे फीडर या उपकरण का खराब होना, यदि टॉर्च का स्विच दबाने पर ड्राइव रोल जो ना घूमे तो इसका कारण क्या है, जो फीडर का रिले खराब है, या कंट्रोल लीड जो है वो टूटा हुआ है, या टॉर्च एडाप्टर जो है वो लगाए हैं उसका कनेक्शन आप सही से टाइट नहीं किए हैं टॉर्च एडाप्टर को, या उसका पिन टूटा हुआ रहेगा, तभी ये प्रॉब्लम आएगी। गलत ड्राइव रोल प्रेशर एवं साइज का होना, जैसे रोल का प्रेशर अगर जो बहुत ज़्यादा कर देंगे या बहुत कम रखेंगे तब भी ये प्रॉब्लम आएगी। तो यदि ड्राइव रोल का साइज वायर के साइज के बराबर ना हो, जैसे 1.2 का वायर यूज कर रहे हैं तो उसमें 1.2 का ही रोलर यूज करें। जैसे अब सॉफ्ट वायर के लिए, जैसे एल्युमिनियम के लिए मैं बताया यू ग्रुप का रोलर लगाना है, उस जगह पे वी ग्रुप का लगाओगे तो वो नहीं चलेगी सही से। जैसे फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग के लिए, FCAW के लिए, फ्लक्स कोड वायर के लिए मैं बताया नल ग्रुप वाली चलती है। अगर जो उस जगह पे आप अगर जो वी ग्रुप लगाओगे या यू ग्रुप लगाओगे तो वो उतनी अच्छी नहीं चलेगी। तो हम ये सब देख करके ही लगाएंगे। अब जैसे एल्युमिनियम की वेल्डिंग करनी है, उसमें यू ग्रुप का रोलर रहेगा और जो आपका लाइनर होगा वो प्लास्टिक की होती है, वो टेफ्लॉन का लाइनर लेना पड़ेगा आपको। यदि ड्राइव रोल का प्रेशर ज़्यादा होगा तो मिग वायर क्या होगा, वो डिफॉर्म हो जाएगी, फैल जाएगी, तो वो आगे आपको कंटैक्ट टिप के पास प्रॉपरली फ्लो नहीं हो पाएगी। लाइनर का गलत साइज, लंबाई एवं प्रकार का होना या साफ न होना, जैसे वायर फिटिंग समस्याओं के सबसे सामान्य कारणों में से कुछ लाइनर के साथ समस्या है। आपको यह जानना चाहिए कि आप द्वारा उपयोग किए जा रहे तार के आकार और शैली के लिए
लाइनर की उचित लंबाई है कि नहीं है। गलत प्रकार का लाइनर का प्रयोग करने से खराब वायर फीड हो सकती है। आपको लाइनर के अंदर मलबे के निर्माण का भी जांच करना चाहिए। अब जैसे लाइनर के अंदर जैसे मिग वायर का कोटिंग ये सब जो होता है इकट्ठा हो जाता है, तब भी आपका वायर जो है फंसता रहेगा, वो प्रॉपर चलेगा नहीं। तो ये सब चीज़ आपको देखना है। कंटैक्ट टिप जो है वो अगर जो घिस गया है, वो वियर हो गया है, तब भी आपको अगर जो कंटैक्ट टिप का साइज अलग रखे हैं, जैसे हम 1.2 का वायर ले रहे हैं और उस जगह पे हम 1 mm का टिप यूज कर रहे हैं या 0.8 mm का टिप यूज कर रहे हैं या 0.8 की वायर के साथ 1.6 का टिप यूज कर रहे हैं, तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। प्रॉपर वायर नहीं आएगी, शॉर्ट सर्किट होगी, फिर आपका जो है वायर फंस जाएगा, वहाँ पे स्पैटर ज़्यादा आएगी, तो ये सब समस्या आ सकती है। तो इस पे भी ध्यान देना है। जो टिप का साइज जो है ज़्यादा ओवर ना हो जाए। अगर जो ज़्यादा साइज बढ़ गया, उसका घिस गया, तो फिर आप उसको तुरंत बदलें। चलिए अब वायर फीड सिस्टम में और क्या क्या समस्या हो सकती है। जैसे वेल्डिंग गन के केबल की, जैसे टॉर्च की लंबाई अगर जो ज़्यादा होगी वेल्डिंग टॉर्च की, तो वो भी आपको आगे फ्लो करने में, वायर को फ्लो करने में रोकेगी। क्योंकि जहाँ तहाँ अगर जो केबल ज़्यादा मुड़ा हुआ है टॉर्च का, तो वो आपको वायर को आसानी से फ्लो नहीं होने देगी। अब वेल्डिंग पैरामीटर है, उसका अगर जो गलत सेटिंग है, प्रॉपर रेशियो में आपका करंट वोल्टेज नहीं है, तब भी आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। कंटैक्ट टिप का नोजल से ज़्यादा अंदर होना, जैसे कंटैक्ट टिप है, जो टिप है आपका नोजल के बहुत अंदर है, तो वायर जो है प्रॉपर फ्यूज नहीं होगी। क्योंकि आपका वर्क पीस से उसकी दूरी, जो आपका जॉब होता है उससे टिप की दूरी बढ़ जाती है, तो आपका वायर जो है वाइब्रेट होने लगता है और प्रॉपर फ्यूज भी नहीं होता है। इम्प्रॉपर गाइड ट्यूब का सेटिंग, अब जैसे मिग वायर का ड्राइव रोलर है और वायर फीडर का ये है कंटैक्ट ट्यूब है, उसका अलाइनमेंट नहीं रहेगा, वो एक सीध में नहीं रहेगी, तो वायर जो है वहाँ मुड़ जाएगी और प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाएगी। अब आते हैं हम गैस फ्लो सिस्टम देखते हैं। गैस फ्लो सिस्टम में क्या होता है, जैसे रेगुलेटर है, गैस सिलेंडर से रेगुलेटर में गया, रेगुलेटर से फिर फ्लो मीटर में गया, फ्लो मीटर से गैस पाइप में, फिर सोलेनाइड वाल्व में। फिर अब इसमें देखो, जैसे ये टॉर्च जो है ये राउंड बन रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, गैस का फ्लो जो होगा उसमें अवरोध होगी, तो आपको फिर यहाँ पे ब्लो होल की समस्या आ सकती है। गैस नोजल पे स्पैटर अगर जो लगा हुआ है, तब भी आपको ब्लो होल की समस्या आएगी। अब देखते हैं हम ये गैस रेगुलेटर हम क्यों यूज करते हैं। तो गैस रेगुलेटर जो है हम सिलेंडर में लगाते हैं। इसका यूज करते हैं प्रेशर को, जो सिलेंडर के प्रेशर को जो आगे जो फ्लो हो रही है उसको कम करने के लिए। तो इसमें जैसे ये होता है, ये हम सिलेंडर में लगाते हैं। तो सिलेंडर में लगाते हैं तो क्या होता है, जो आपको सिलेंडर कितना खोल रहे हैं, प्रेशर उसका कितना रिलीज कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पे दिखाएगी। तो ये सिलेंडर से ज़्यादा प्रेशर भी ना खोलें, कुछ लिमिट रहता है, तो उतने पे ही रखें। आगे जैसे आपको दिख रहा होगा जो रेड कलर का मार्किंग किया हुआ, ये क्या होता है, जो सेफ्टी जोन से आप बाहर जा रहे हैं, तो सेफ्टी के अंदर ही रहना है हमें। फिर इसके आगे हम फ्लो मीटर लगाते हैं। अब बहुत को समस्या होती है, जो कैसे समझें जो रेगुलेटर ये CO2 के लिए है और ये आर्गन के लिए या आर्गन मिक्सचर के लिए है। तो CO2 वाली जो होती है उसमें जो ये नट लगा होगा आपका, ये देख लो, ये जो सिलेंडर में लगाने के लिए जो नट होता है उसके अंदर में थ्रेड होती है। यहाँ पे सिलेंडर में लगाने के लिए नट है, तो इसमें क्या है, नट के बाहर थ्रेड है। तो ये चीज़ दोनों में अंतर होती है, इसका ये साइज और ये साइज में डिफरेंस है।
फिर अगर जो CO2 गैस का यूज़ कर रहे हैं तो वो बहुत ठंडी गैस होती है, इसके लिए हम गैस प्री हीटर का यूज करते हैं। जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ये प्री हीटर है। ये क्या करती है, जो गैस को जमने नहीं देती है। अगर जो आप ये प्री हीटर का यूज नहीं करेंगे तो गैस जम जाएगी, फ्लो मीटर भी खराब होगी, आपका रेगुलेटर भी खराब हो जाएगी, फ्लो मीटर भी खराब होगी और गैस प्रॉपर फ्लो नहीं कर पाएगी, ब्लो होल आएगी आपकी। इसलिए हम इसको गर्म रखते हैं जो प्रॉपर गैस फ्लो कर सके। धन्यवाद दोस्तों। तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं जो समझ में आ गई होगी वेल्डिंग सिस्टम के पार्ट्स और उनके कार्य के बारे में।